नमस्कार, मैं अमित कुमार, स्पेशल टीचर, डिस्ट्रिक्ट करनाल स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंद्री। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं इससे पहले भी आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, घर से पढ़ाओ अभियान के तहत ये जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, ये जैसे कि मैंने आपको हर बार वीडियो में बताता हूँ मैं आपको कि जो कोरोना काल चला हुआ है, इस कोरोना काल में सुरक्षित रहना है और जो हमारी पढ़ाई है वो हमें घर से ही करनी है। अगर कोई आपको कोई समस्या आ रही है, उसके लिए आप स्कूल में आ सकते हैं, अपनी जो समस्या है उसका हल करा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जो स्कूल में जब भी घर से बाहर निकलो या स्कूल में आओ, हमेशा मास्क लगा के और ख़ुद को बार बार सैनिटाइज करते रहना है ताकि हम कोरोना से बचे रहे। तो जो घर से पढ़ाओ अभियान के तहत हम वीडियो लेके आते हैं, वो हमारी वीडियो विभिन्न टॉपिकों के ऊपर होती है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो एनवायरनमेंट या वातावरण से संबंधित हमारा आज का ये हमारा टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पेड़ों के लाभ के बारे में जानेंगे कि पेड़ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और वो हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पे काम आते हैं। तो आज हम जो पेड़ों के लाभ के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला जो पेड़ों का काम होता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब ऑक्सीजन वो हमें कैसे प्रोवाइड कराते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हम सांस लेते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो हम उस समय जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन गैस है वो हम अंदर खींचते हैं। और वो गैस हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमारे पेड़ों से। पेड़ हमारे लिए प्रकाश संश्लेषण की सहायता से हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये हमारा जीवन का बहुत ही बहुमूल्य गैस है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। पेड़ हमारा जीवन है। ये आपने स्लोगन पढ़ा भी होगा और जगह जगह आपने लिखा हुआ देखते हैं ना कि ऑक्सीजन पेड़ों की किससे मिलती है? हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे सांस लेने में बहुत फ़ायदेमंद है और ये हमारी शारीरिक आवश्यकता है जिसको हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। दूसरा फायदा बच्चों, पेड़ों के लाभ की बात कर रहे हैं, तो पहला लाभ तो हमारा हो गया ऑक्सीजन। अब हमारा जो दूसरा फायदा होगा, लाभ होगा, वो होगा लकड़ी। हमें जो लकड़ी मिलती है वो किससे मिलती है? वो लकड़ी हमें मिलती है पेड़ों से। हमारे घर में जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, हमारे घर में फर्नीचर है, वो सब किससे बनता है? पेड़ों की जो कटाई करके जो पुराना पेड़ हो जाता है, उसकी हम जो लकड़ी, उससे प्राप्त लकड़ी होती है, उससे हम वो अपने घरों की या स्कूल में जो फर्नीचर या डेस्क होते हैं या कुर्सियाँ होती हैं, उनसे वो बनती है। और आपको एक दूसरी चीज़ और बताएं कि हमारा जो पेड़ों से जो दिया सलाई बनती है ना, वो दिया सलाई भी हमारी पेड़ों की लकड़ी से ही बनती है। लकड़ी हमारे जीवन में हम जो सूखी लकड़ी होती है उनसे हम खाना भी पकाते हैं, उनको जला के। सर्दी होती है, सर्दियों में आग जला के हम खुद को तापते भी हैं, जिससे हमारी ठंड कम हो सके। अब फिर हम तीसरे लाभ की बात करते हैं। तीसरा लाभ है, हमें पेड़ों से क्या मिलता है? फल, जो कि स्वादिष्ट और हमारे लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार हमें प्रदान करते हैं। ये जो भी पेड़ों पे हमारे फल लगते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक होने के साथ साथ वो पौष्टिक और स्वादिष्ट भी होते हैं। फलों की
हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। जो हमारे शरीर को बहुत सारे मिनरल्स की और विटामिन्स की आवश्यकता होती है, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है पेड़ों से। हर पेड़ जो अलग अलग होते हैं, उससे हम अलग अलग फल प्राप्त करते हैं। अब हम आगे लाभ की बात करेंगे, तो अगला हमारा जो फायदा होगा या लाभ होगा, वो होगा हमारा छाया। पेड़ों से हमें जो छाया मिलती है वो बहुत ही सुकून देने वाली होती है। जैसा कि बच्चों आप देखा होगा ना, गर्मियों में जब हम बहुत तेज़ धूप होती है और हम पेड़ के नीचे बैठ के कितना आनंदित होते हैं, वो केवल हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है। फिर अगले फायदे की बात करते हैं। फिर हमें अगला फायदा क्या मिलता है? हरियाली, जो हमें देखने में बड़ी आँखों को बहुत संतुष्टि और अच्छा लगता है। पेड़ों की हरियाली, वो हरियाली हमारे वातावरण में बहुत ही लाभदायक, स्वास्थ्यदायक होती हैं। हरियाली की वजह से हमारा एनवायरनमेंट का, वातावरण का संतुलन भी बना रहता है। फिर हमें पेड़ों के अगले जो लाभ की बात करेंगे, वो होता है हमें वर्षा में उपयोगी। प्यारे बच्चों, जो हमारे पेड़ हैं, हमें उनसे वर्षा होने में भी वो हमें सहायता प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा ना, हमारे जो पेड़ होते हैं ना, वो वाष्पीकरण करते हैं। वाष्पीकरण कैसे करते हैं? जो ज़मीन के नीचे नमी या पानी होता है, वो जड़ों के द्वारा उस नमी को खींचते हैं, और हमारे जो पेड़ों पे पत्ते होते हैं ना, पत्तों में बहुत बारीक माइन छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के द्वारा वाष्पीकरण करके पानी हमारा ऊपर पहुंचता है, जो हमें वर्षा कराने में फायदा कराता है। फिर हम अगले फायदे की बात करेंगे या लाभ की बात करेंगे, मृदा मिट्टी का संरक्षण। पेड़ जो हमारे बच्चे होते हैं, वो उसको हम पेड़ों का मिट्टी का संरक्षण कैसे करते हैं? कहीं पे मिट्टी जहाँ पे ढलान वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम पेड़ लगा के मिट्टी का कटान रोक सकते हैं। वो जो उसकी जड़ें होती है, वो जड़ें जब फैलती है उसकी, तो जड़ें क्या करती है? मिट्टी में अपनी पकड़ बना लेती है, और उसकी पकड़ जड़ों के साथ इतनी हो जाती है कि वो तेज बहाव में या तेज बारिश में वो मिट्टी फिर खिसक कर बाहर नहीं जाती है। रबड़, अगले फायदे की बात करते हैं। रबड़ हमें कहाँ से मिलती है? रबड़ भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। एक लैक्टस का पेड़ होता है, उससे हमें वो रबड़ वाला दूध मिलता है, और उस दूध से, लैक्टस के पेड़ से जो हम दूध मिलता है, हम उससे क्या बनाते हैं? रबड़ हमारी पेड़ों से ही प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे औषधीय उपयोग का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा लाभ है। औषधीय लाभ, पेड़ों के बहुत सारे औषधीय लाभ है। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनका प्रयोग हमारे लिए जो औषधि तैयार की जाती है, वो उसमें प्रयोग किया जाता है, और वो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य औषधि का भूमिका निभाती है। तो प्यारे बच्चों, अब आगे हम बात करेंगे वन्यजीव। जो वन्यजीव है, वो जो घने जंगल होते हैं, जिनको हम राष्ट्रीय उद्यान पार्क या अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिनके बहुत सारे अपने नाम हैं। तो उन राष्ट्रीय उद्यानों में हम जानवरों का संरक्षण करते हैं। जो वो जानवर होते हैं जो ख़त्म होने वाले हैं या वो जंगल में ही रहते हैं, तो उनका जो संरक्षण किया जाता है,
वो उसमें भी पेड़ों की बहुत सारी भूमिका होती है। उनके लिए जंगल होता है, जंगल में पेड़ होते हैं, वही उनका खाना, रहना और जो भी उनका सारा साजो सामान जो भी होता है जिससे उनका जीवन यापन होता है, उसमें पेड़ बहुत भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे पेड़ों के लाभ के आखिरी फायदे के। ये हमारा बाढ़ से भी बचाव करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बाढ़ से हमारे ये कैसे फायदेमंद है? बाढ़ से जो हमारा मिट्टी का बाढ़ में हमारा हमेशा बहुत मिट्टी का कटान होता है, जिससे उपजाऊ भूमि बह जाती है। उसको रोकने के लिए पेड़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन पेड़ों की भूमिका ये होती है कि उनकी जड़ों के साथ, जैसे हमने इससे मृदा संरक्षण में भी पढ़ा था कि वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, मिट्टी का बहाव रोकते हैं और वो उनको जो भूमि की उर्वरता है वो उसको बनाए रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आज ये हमारी वीडियो थी पेड़ों के लाभ के लिए, पेड़ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है और पेड़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और पेड़ों को अगर कोई हानि पहुंचाता है उसका भी आपको हमेशा विरोध करना चाहिए, ताकि पेड़ है तो हम हैं। पेड़ों का बहुमूल्य होना, जो बहुमूल्य है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, हमें पेड़ों से प्यार करना है, उनको बचा के रखना है और अगर उनको नुकसान दे उसको रोकना है, ताकि हम अपने जीवन में उसका फ़ायदा उठा सके। और आजकल जो पेड़ कटाई हो रही है ना, उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से बरसात भी कम होती है और जो ग्लोबल वार्मिंग जो चला हुआ है वो पेड़ों का कटान एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर हमारे यहाँ पे हरियाली होती है, जितनी हरियाली होगी वो हमारा प्रदूषण भी इतना ही कम मिलेगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो प्रदूषण इतना फैल जाएगा कि हमें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगेगी। तो प्यारे बच्चों, पेड़ों के विषय में हमेशा पॉजिटिव रहो और इनके लाभ लो और इनको अच्छे से अपने जीवन में प्रयोग करो। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारी वीडियो थी ये पेड़ों के लाभ के लिए थी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो का आप अपने जीवन में बहुमूल्य फ़ायदा उठाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।